गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी और जनक राज का जो संवाद था आश्चर्य के विषय में वो कल पूरा हुआ। और आज ये तीसरा प्रश्न है कि गुरु शिष्यों के साथ क्या कभी छिपा छिप का खेल भी खेलता है। तो इनका जवाब अब क्या हो ये आज जानते हैं। छिपा छिपी तो पूरा का पूरा संबंध है गुरु और शिष्य का। कभी कभी खेलता है ऐसा नहीं, बस वही तो संबंध है। और न केवल गुरु और शिष्य के बीच वैसा संबंध है, परमात्मा और सृष्टि के साथ भी वैसा ही संबंध है। गुरु और शिष्य तो उसी विराट खेल को छोटे पैमाने पर खेलते हैं जिस बड़े पैमाने पर परमात्मा सृष्टि के साथ खेल रहा है। यहाँ परमात्मा सब जगह छिपा है, पुकार रहा है जगह जगह से, आओ मुझे छुओ खोजो। जिस दिन तुम उसकी पुकार सुन लोगे और तुम उसे खोजने लगोगे, उस दिन तुम पाओगे कि खोजने में इतना आनंद है कि तुम शायद कहने लगो कि जल्दी मत करना प्रकट हो जाने की। तो जो ये परमात्मा और सृष्टि के बीच भी ये छिपा छिप का खेल तो है। तो हाँ, गुरु और शिष्य के बीच में भी ये खेल है, ये छोटे पैमाने पर है और परमात्मा का खेल बड़े पैमाने पर है। लेकिन जब हमारी खोज होगी परमात्मा की और जब हम उसे खोजने लगेंगे तो हम ये कहेंगे कि मिल न जाना, ये खोजने में ही आनंद है। वो कहते हैं ना कि मंजिल पर अगर मंजिल मिल जाए तो वो लोग ऐसा कहते मंजिल पर खड़े रहकर कि काश मंजिल के आगे भी एक मंजिल होती, क्योंकि अब मंजिल मिल गई। अब कोई प्यास नहीं, अब कहीं पहुंचना नहीं, कभी कहीं जाना नहीं, कुछ खोजना नहीं, अब कुछ सोचना नहीं, क्योंकि मंजिल पाली। इसीलिए जिन्होंने भी मंजिल पाली वो मंजिल पर खड़े रहकर ये कहते कि काश मंजिल के आगे भी कोई मंजिल होती तो और आगे चलता, क्योंकि उसने मंजिल तक आने में रास्ते का आनंद लिया है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने अनुभव से गुजरा होगा, कितने सुख दुख से गुजरा होगा, तो वो आनंद लेता लेता मंजिल तक पहुंचा है। अब उस आनंद का उसे पता है कि खोजने में कितना आनंद है। मिल जाने पर तो चलो एक शांति मिल जाती है कि मिल गया, लेकिन आनंद रास्ते में होता है। जो कुछ सीखना होता है, जो कुछ भी अनुभव होता है, वो मार्ग का है। जिस मार्ग से हम जाते हैं उस मार्ग से हम कितना कुछ सीखते हैं, कितना कुछ सहते हैं और कितना कुछ प्राप्त करते हैं। ये सारा आनंद रास्ते में है। मिल जाने पर तो क्या है कि मिल गया। तो जब हम परमात्मा को खोजने लगे तो खोज का आनंद लो, लुत्फ उठाओ। फिर हम ही कहेंगे कि परमात्मा कहीं तुम दिख न जाना, छुपे रहो, खोजने में मजा आ रहा है। ऐसे खोजी बन जाओ कि खोजने का आनंद लो। परमात्मा तो मिला हुआ ही है, लेकिन खोजो, फिर भी खोजो, क्योंकि वो हमारे अंदर है लेकिन हमने देखा नहीं है, अब अनुभव नहीं है। ये सिर्फ सुनी हुई बात है, उस अनुभव का आनंद नहीं लिया है अभी। तो तुम कभी छोटे थे जब तुमने खेला बच्चों का खेल छिपा छिप का। एक ही कमरे में बच्चे खड़े हो जाते हैं छिप कर, कोई बिस्तर के नीचे दब गया है, कोई कुर्सी के पीछे छिप गया है, और सबको पता है कि कौन कहाँ है, क्योंकि सभी धीरे धीरे आंख खोलकर देख रहे हैं कि कौन कहाँ है। फिर भी खेल चलता है। सबने खेला होगा बचपन में छिपा छिप का खेल। एक ही कमरे में सारे बच्चे छिपते हैं। अब जिसकी आंखें बंद है वो थोड़ी थोड़ी आंखें खोल कर देख ही लेता है कि कौन कहाँ छुपा होता है। एक ही कमरे में कहाँ छुपने की इतनी जगह होती है, उसे पता ही होता है कि कौन कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी खेल चलता रहता है, क्योंकि वो आनंद, वो मजा लेता है, खोजने की मजा लेता है वो, जबकि पता है कि कौन कहाँ छुपा है।
और सबको पता है कि कौन कहाँ है, क्योंकि सभी धीरे धीरे आंख खोलकर देख रहे हैं कि कौन कहाँ है। फिर भी खेल चलता है। जिसने देख लिया है वह भी इधर उधर दौड़ता है, वहां नहीं आता जहां की तुम छिपे हो, क्योंकि खेल तो खेलना है। नहीं तो अगर सीधे चले आए जहां तुम छिपे हो तो खेल खत्म हो जाएगा। तुम्हें भी पता है कि वह कहाँ से आ रहा है, तुम भी देख रहे हो, वह भी देख रहा है, फिर भी खेल चल रहा है। अब जिसकी आंखें बंद, छोटे बच्चे खेलते हैं तो करते हैं ना ऐसा, कि जिसकी बारी होती है उसकी आंखें बंद होती है और सब दूसरे बच्चे छिप जाते हैं। तो वो पहले बच्चे की आंखें बंद नहीं होती, वो धीरे धीरे देख ही लेता है खोलकर कि कौन कहाँ छुपा होता है। लेकिन वो सीधा नहीं जाएगा वहां ढूंढने, वो खोजेगा। जबकि पता है फिर भी खोजेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा। ये भागने का मजा लेगा, खोजने का मजा लेगा, ये बताने का मजा लेगा कि मुझे नहीं पता कौन कहाँ छुपा है, मैं ढूंढ रहा हूँ, देखो। आत्यंतिक अर्थों में यही अर्थ है लीला का। परमात्मा ऐसा नहीं छिपा है कि मिले नहीं, ऐसा छिपा है कि तुम हाथ बढ़ाओ और मिल जाए। लेकिन जिस दिन तुम समझोगे कि कितने पास छिपा है, तुम कहोगे जरा खेल चलने दो। तो परमात्मा भी ऐसे ही है ना, वो मिला हुआ ही है, हमारे ही अंदर है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, वो छिपा हुआ है। अगर हम उसे ढूंढे, उस ढूंढने का आनंद ले हम भी, तो कहेंगे कि छिपे ही रहो, अभी बाहर मत निकलना, अभी मुझे खोजना है। परमात्मा की राह में बढ़ाया हुआ हर कदम एक अनेरा आनंद देता है। वो तो जो खोजी हो उन्हें पता चले, जो परमात्मा के खोजी हो उन्हें पता चले। तो परमात्मा तो हमारे ही अंदर है, हाथ बढ़ाने की देरी है। हम हाथ बढ़ाए तो वो हाथ पकड़ लेंगे, इतने ही दूर है परमात्मा हमसे। भक्त कहता है सब तुमसे देखूं, तुम मेरी आंखों में छिप जाओ, मैं तुम्हारे द्वारा ही सब देखूं, फिर भी तुम्हें न देख पाऊं और यह खेल चलता रहे। एक भक्त कहता है कि ये खेल अभी चलने दो, अभी सामने मत आ जाओ, मुझे ढूंढने दो, खोजने दो। वो कहता है कि मैं सब तुमसे देखूं, तुम मेरी आंखों में छिप जाओ, मैं तुम्हारे द्वारा ही सब देखूं। एक भक्त कहता है तुम मेरी आंखों में छिप जाओ और मैं तुम्हारे द्वारा ही सब देखूं, लेकिन मैं तुमको न देख पाऊं, क्योंकि अभी खेल जारी रहने दो, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा। ढूंढता फिरूं तुम्हें और तुम्हें ढूंढने के बहाने, मैं तुम्हें ढूंढने के मीस तुम्हें ढूंढने के बहाने परिचित हो लूं कण कण से। खोजता फिरूं एक एक कण में तुम्हें पुकारता फिरूं, लहर लहर में तुम्हें झांकता फिरूं और इस बहाने सारे अस्तित्व से परिचित हो लूं। एक भक्त कहता है कि कण कण में तुम्हें ढूंढने दो, हर जड़ चेतन में, हर कोने कोने में, हर जगह तुम्हें खोजने दो मुझे, क्योंकि मैं ये इन सारे कण कण से, सारे कोने कोने से परिचित होना चाहता हूँ। अगर सीधे ही मिल जाओगे तो अनुभव नहीं, डायरेक्ट मंजिल अगर मिल गई तो रास्ते का जो अनुभव, तो वो तो खाली ही रह गया ना। फिर मंजिल पर अगर कोई भी खुशी नहीं होगी, कोई आनंद नहीं होगा, क्योंकि रास्ते का मजा लिया ही नहीं, कुछ अनुभव मिला ही नहीं, कुछ सहा नहीं, आनंदित हुए नहीं। इस रास्ते में कितना कुछ सोचते हैं हम, ये आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे आगे चला जाए और कितनी दूर चलना है, कितना हम सोचते हैं, हमारे दिमाग का भी विकास होता है। जब एक लक्ष्य सामने हो, हमारी मंजिल पर दृष्टि हो, एक लक्ष्य हो हमारे पास, तो हमारे हमारे पास कितनी शक्ति